नमस्कार। दिल्ली यानी देश की राजधानी, दिल्ली यानी देश का दिल, दिल्ली यानी वो शहर जहां से पूरे देश की नीतियां निर्धारित होती हैं। दिल्ली यानी वो जगह, वो इलाका जहां से बाकी देश प्रेरणा लेता है, जहां हमारी संसद है, जहां हमारा राष्ट्रपति भवन है, जहां हमारा सुप्रीम कोर्ट है, जो पूरी दुनिया में भारत के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में देखा जाता है। आप बाहर कहीं जाएंगे, बताएंगे इंडिया, तो शायद दिल्ली लोग जरूर जानते होंगे। दिल्ली में एक राज्य सरकार है, उसके द्वारा नियुक्त एक महिला आयोग है, राज्य महिला आयोग। उसके अध्यक्ष हैं स्वाति मालीवाल जी। कल स्वाति मालीवाल जी का एक ट्वीट आया। वो लिखती हैं, कल देर रात मैं दिल्ली में महिला सुरक्षा के हालात इंस्पेक्ट कर रही थी। एक गाड़ी वाले ने नशे की हालत में मुझसे छेड़छाड़ की और जब मैंने उसे पकड़ा तो गाड़ी के शीशे में मेरा हाथ बंद कर मुझे घसीटा। भगवान ने जान बचाई। यदि दिल्ली में महिला आयोग की अध्यक्ष सुरक्षित नहीं है तो हाल सोच लीजिए। यानी दिल्ली में जो महिला आयोग बना है, जिसे महिला अधिकारों के बारे में ध्यान रखने के लिए बनाया गया है, जिसे इस बात का ध्यान रखने के लिए बनाया गया है कि दिल्ली के अंदर महिलाओं के साथ कोई भेदभाव ना हो, उसकी अध्यक्ष स्वाति मालीवाल जी के साथ दिल्ली की सड़कों पर ऐसी हरकत होती है। और ये नई हरकत नहीं है। थोड़े दिन पहले हम जानते हैं, एक बच्ची को न्यू ईयर पार्टी के बाद घसीटे जाने का मामला आया था, बहुत तमाशा हुआ था। उस लड़की को ही दोषी ठहराने का प्रयास किया गया था। फाइनली मालूम हुआ न तो वो नशे में थी, न तो कोई ऐसी बात थी। कुछ गुंडों ने बदतमीजी की थी। कोर्ट में मामला है, लोग जेल में हैं, देखिए क्या फैसला आता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि दिल्ली महिलाओं के लिए इस तरह से नरक कैसे बनती जा रही है। इसी के साथ साथ एक और खबर आई एक आध दिन पहले। जो हमारा कुश्ती एसोसिएशन है, उसके अध्यक्ष हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, सांसद हैं, बाहुबली सांसद हैं। विनेश फोगाट जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय महिला पहलवान हैं, और उनके कुछ साथियों ने यह आरोप लगाया कि कुछ कोचेस और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष इन लोगों ने मिलकर महिलाओं का शोषण किया है। उन्होंने भी एक ट्वीट लिखा, वो ट्वीट मैं पढ़ देता हूं। खिलाड़ी आत्मसम्मान चाहता है और पूरी शिद्दत के साथ ओलंपिक और बड़े खेलों के लिए तैयारी करता है, लेकिन अगर फेडरेशन उसका साथ ना दे तो मनोबल टूट जाता है। लेकिन अब हम नहीं झुकेंगे, अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे। इसके तुरंत बाद बहुत शोर मच गया। टीवी चैनल्स पे यह खबर आई, उन्होंने बयान दिया। सीधे सीधे वो आरोप लगा रही हैं। जंतर मंतर पर जाकर सारे लोग बैठे हैं। लेकिन मजेदार बात यह है कि अभी तक महिला कल्याण मंत्री जो हमारे स्मृति ईरानी हैं, जो वैसे तो संसद में बड़े ऊंचे ऊंचे स्वरों में बोलती हैं, अक्सर बहुत जोर से बोलती हुई, बहुत चिल्लाकर बोलती हुई, बहुत बड़ी बड़ी बातें करती हुई पाई जाती हैं। लेकिन विनेश फोगाट और उनके साथियों ने जो यह आरोप लगाया है, इसके बाद वो हमेशा की तरह ऐसे मुद्दों पर जैसे वो हमेशा मौन साध जाती हैं, देखिए वो मौन टूटता भी है या नहीं। और दिल्ली में ऐसा नहीं है। ये तो दो बड़ी खबरें मैंने बताई जो खास लोगों से मुतल्लिक है। आम लोगों के साथ तो दिल्ली में रोज ही कुछ ना कुछ घटता रहता है। आप रोज का स्थानीय अखबार उठाइए, स्थानीय पन्ना पढ़िए, आपको रोज कहीं बलात्कार होने का, कहीं महिलाओं के साथ बदतमीजी होने की, कहीं हत्या होने की, इस तरह की खबरें आपको लगातार मिल जाती हैं। अभी कुछ दिन पहले एक खबर आई थी जिसमें 5 साल की एक बच्ची के साथ रेप हुआ। 5 साल की बच्ची, सोचिए, आप उसको लेकर गोद में उठा लेना चाहते हैं, उससे खेलना चाहते हैं। 5 साल की बच्ची को देखकर, और ये पहली घटना नहीं है, ऐसी घटनाएं पूरे देश में लगातार होती हैं। मध्य प्रदेश से एक खबर आई थी जहां 90 या 95 साल की वृद्ध महिला के साथ बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी गई थी। उत्तर प्रदेश से खबरें आती रहती हैं, बाकी जगहों से खबरें आती रहती हैं। पूरे देश में बलात्कार एक ऐसा शब्द बन गया है जो इतनी बार दिन भर में लिया जाता है, इतनी बार टीवी चैनलों पर आता है, इतनी बार अखबारों पे आता है कि ऐसा लगता है जैसे वो खबरें सुन सुन के लोग पक गए हैं। वो खबरें सुन सुन के लोग संवेदनशीलता खो चुके हैं, असंवेदनशील हो चुके हैं। लेकिन कभी सोचिए कि दिल्ली में ऐसा होता क्यों है?
दिल्ली देश की राजधानी, दिल्ली पुलिस देश की सबसे शानदार पुलिस में से एक मानी जाती है। मसला स्वाति मालीवाल की घटना लें। स्वाति मालीवाल जिस समय इंस्पेक्शन करने गई थी और उनके साथ ये सारा कुछ हुआ, उस पूरे मसले में पुलिस कहीं नहीं आती, यानी वहां आसपास कहीं पुलिस नहीं थी। यह सारा कुछ जब हो रहा था तो स्वाति मालीवाल और उनके जो साथी थे वो अकेले पड़ गए। कोई पुलिस नहीं थी जो शराबी आदमी को, जो स्वाति मालीवाल को ड्रैग करने की कोशिश कर रहा था, उसको रोकता। यही हालत तब की थी जब एक बच्ची को न्यू ईयर के रात लंबी दूरी तक घसीटा गया था, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। उस समय भी कहीं कोई पुलिस नहीं थी। 5 साल की बच्ची का जब बलात्कार हुआ होगा तब भी कोई पुलिस नहीं रही होगी। निर्भया कांड हुआ इसी दिल्ली में, पूरी दिल्ली दहल गई थी, पूरा देश दहल गया था, चारों तरफ नारे, ये वो। उसके बाद कानून बने, बहुत सारे मजबूत कानून है हमारे यहां रेप को लेके। लेकिन उन कानूनों की स्थिति क्या है, इसको मैं सिर्फ एक उदाहरण से बता दूं। 18 साल से कम उम्र की बच्चियों के साथ या बच्चों के साथ, नाबालिग बच्चों के साथ जो बलात्कार होता है, उसके लिए पोक्सो कानून बना था। बड़ी कड़ी सजा है उसमें। अगर आप पोक्सो कानून के प्रावधान पढ़ें तो ऐसा लगता है क्या ही शानदार कानून है। लेकिन कन्विक्शन रेट क्या है, सजा कितने लोगों को होती है? सिर्फ 14% लोगों को। यानी 100 केस अगर दर्ज होते हैं तो उसमें से सिर्फ 14 लोग जो हैं उनको सजा होती है, बाकी 86 लोग, 86 लोग बच के निकल जाते हैं। तो कड़ा से कड़ा कानून क्या कर सकता है जब कन्विक्शन ही नहीं होगा? और यह कन्विक्शन तो तब होता है जब मामला कोर्ट में जाता है, हम जानते ही हैं। इसी रिपोर्ट में आप देख सकते हैं कि ज्यादातर मामलों में घर के बहुत करीबी लोग शामिल होते हैं। तो बहुत सारे केसेज ऐसे भी होते हैं जो कोर्ट तक जाते ही नहीं है, जो बात घर में दबा दी जाती है। पूरा अपने यहां जो माहौल बना हुआ है अपने देश का, हिंसा का जो माहौल बना हुआ है, आप सोशल मीडिया देखिए। कोई पुरुष अगर सरकार के खिलाफ लिख रहा है, मैं लिख रहा हूं, आप लिख रहे हैं, तो भी उसको जो गालियां दी जाएंगी वो उसकी मां को, उसकी बहन को, बेटियों को भी नहीं बख्शा जाता। अभी हमने हाल में देखा कि जो हमारे प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी हैं धोनी और विराट कोहली, उनकी छोटी छोटी बच्चियों को लेकर घटिया बातें लिखी गई। लेकिन अगर कोई महिला सर उठाकर अपनी बात कह रही है सरकार के खिलाफ या सिस्टम के खिलाफ बात कर रही है, तब तो उसको सीधे रेप की धमकियां मिलनी शुरू हो जाती हैं। सुल्ली डील आप लोगों को याद होगा, कैसे इंटरनेट पर सम्मानित महिलाओं की तस्वीरें लगाकर और बाकायदा बोली लगाई गई। क्या हुआ? कोई छूट गया, कोई रिहा हो गया, किसी को कोई सुविधा मिल गई, किसी के लिए कोई तर्क आ गया। जिस तरह से उस भयावह घटना के लिए सजा होनी चाहिए थी, उस तरह से सजा तो नहीं हुई। इंटरनेट पे आप देख लीजिए, दिन रात गालियां, बदतमीजियां, इतनी सारी चीजें लगी रहती हैं। कितनी ही महिलाओं ने बाकायदा लिखा, वो ट्वीट्स लगाए, लोगों के रिपोर्ट्स की। कभी छोटी मोटी कोई कार्रवाई हो गई तो हो गई, वरना बेधड़क ये सारा कुछ चलता रहता। यानी समाज में जो औरतों के प्रति हिंसा है, मानसिक हिंसा बढ़ती जा रही है। किसी औरत से आपकी असहमति होती है तो पहली धमकी जो आप देना शुरू करते हैं वो रेप की धमकी देना शुरू करते हैं। और ये जो रेप की धमकी है, आपके लिए तो बात है सिर्फ, एक महिला के लिए तो सारे जीवन का मामला होता है। हमारा समाज ऐसा बना दिया गया है कि रेप एक ऐसा अपराध है जिसमें अपराध करने वाला सर उठाकर घूमता है, और जिसके साथ अपराध हुआ है, जिसने वो अपराध झेला है, जिसको समाज की और व्यवस्था की सहानुभूति मिलनी चाहिए, उसके बारे में उल्टी सीधी बातें होती हैं। कई बार तो जो विक्टिम होती हैं उनको ही बदनाम करने की कोशिश की जाती है। देखा ही आपने दिल्ली में न्यू ईयर ईव पर जिस लड़की की हत्या हुई, उसको कभी शराबी बताने की कोशिश की गई, कभी कुछ और बताने की कोशिश की गई। तो ये पूरा माहौल बना है जिसमें महिलाओं के प्रति समाज में हिंसा बढ़ती जा रही है। हिंसा तो वैसे भी बढ़ती जा रही है। आप देखिए, कल एक खबर आती है कि एक स्कूटर सवार ने एक बूढ़े आदमी को कई किलोमीटर घसीटा। ये कल्पना करना मुश्किल होता है कि इस तरह से कैसे रोड रेज और बाकी हिंसाएं हमारे समाज में बढ़ती जा रही हैं। धर्म के नाम पर हिंसा, जाति के नाम पर हिंसा तो है ही। लिंचिंग की खबरें ऐसा नहीं है कि पुरानी हो गई हैं।
बाकी सारी चीज़ें लगातार आती रहती हैं, जिससे ये समझ में आता है कि हिंसा समाज में कितनी बढ़ गई है। दो स्कूटर आपस में भिड़ गई और गोलियां चल जाती हैं, किसी की कार की डिक्की टच हो गई और जूते और गोलियां चल जाती हैं। लेकिन महिलाओं के प्रति जो हिंसा है, ये तो हमारे पूरे सामाजिक ढांचे को नष्ट करने जैसी हो गई है। सच बताऊं, जब अपने घर की कोई महिला या अपनी परिचित कोई महिला अगर अंधेरा होने के बाद सड़क पर है, तो जब तक वो सेफ घर ना पहुंच जाए, एक धुकधुकी लगी रहती है, एक डर लगा रहता है। सड़क पर चलते हुए अगर कोई महिला अकेली जा रही है, उसके आसपास 3-4 पुरुष हैं, तो रुक कर कई बार मैं देखता रहता हूं कि ये महिला सेफली निकल जाए कम से कम। अदरवाइज अगर ऐसा कुछ होता है तो हम कुछ नहीं कर सकते, तो शोर तो मचा सकते हैं। आप सोचिए, ये सारी घटनाएं जब हुई, पुलिस तो थी ही नहीं, पुलिस तो गायब है। पुलिस तो हमारी सरकार की जो मुखालिफत करने वाले लोग हैं, उनकी जांचें करने में, उनको पकड़ने में इतनी व्यस्त है कि शायद इस तरह की छोट घटनाएं उसको छोटी मोटी लगती हैं। लेकिन जो जनता वहां पर होती है, जो लोग वहां पर होते हैं, उनका डर भी जायज है। आप बचाने जाइए, आपको गोली मार दी जाए, ऐसी खबरें भी पहले आई हैं। लेकिन कुछ तो कर सकते हैं। कैसे हम अपने समाज में महिलाओं को लगातार इस तरह की स्थितियां झेलते देख सकते हैं? कैसे हम एक ऐसे समाज में रह सकते हैं जहां पढ़ने के लिए निकली महिला, नौकरी के लिए निकली महिला, काम के लिए निकली महिला, घूमने निकली कोई महिला अपने आप को सुरक्षित महसूस ना करे? और अगर समाज में महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं, तो यकीन जानिए कि इसकी जिम्मेदारी उन पर नहीं, हम पर है। ये तो अब पुरानी बात हो गई, इस पर मैं क्या बात करूं कि कभी कपड़े के लिए दोषी ठहरा दिया जाता है, कभी शराब के नशे में कह दिया जाता है। भाई, अगर पुरुष आधे कपड़े पहन के जाता है तो उसका रेप नहीं होता है, पुरुष शराब पीता है तो उसका रेप नहीं होता है। ये एक अथॉरिटी एस्टेब्लिश करने का मामला है, ये एक पागलपन का मामला है, ये औरतों के प्रति दिमाग में बसी एक हिंसा का मामला है। और सबसे दुर्भाग्यजनक बात यह है कि सरकारें जो हैं बिल्कुल खामोश हैं इस पर। जैसे विनी फोगाट का मामला आप ले लीजिए, विनेश फोगाट का मामला, बबीता फोगाट, विनेश फोगाट, ये लोग तो भाजपा के प्रबल समर्थक रहे हैं। ये तो लगातार भाजपा के पक्ष में लिखने पढ़ने वाले लोग रहे हैं। बबीता फोगाट तो बाकायदा भाजपा की नेता रही हैं। लेकिन इतना सारा कुछ हो गया, सरकार चुप है। अपने समर्थकों के बावजूद, अपने समर्थक होने के बावजूद सरकार की तरफ से इतना भी नहीं हुआ कि महिला और कल्याण मंत्री आए चैनल्स पे और कहें कि एसोसिएशन के अध्यक्ष को बर्खास्त किया जाएगा और जांच की जाएगी। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह इधर लगातार बोल रहे थे योगी के खिलाफ और रामदेव के खिलाफ उन्होंने बोला था, तो ये बदले की कार्रवाई हो सकती है। हो सकता है, बहुत कुछ होता है हमारे समाज में। बहुत बार बलात्कार के आरोप भी झूठे साबित हुए हैं। लेकिन जब इतना बड़ा आरोप लगा है तो बर्खास्त करके, सस्पेंड करके जांच करवाना तो बनता है। फिर जांच में अगर खिलाड़ी दोषी निकले तो उनको सजा मिले, और अगर अध्यक्ष महोदय दोषी पाए जाते हैं तो उनको सजा मिले। लेकिन यहां तो सब कुछ, बलात्कारी की भी अब जाति और उसका धर्म देखा जाने लगा है। आसिफा का कांड याद होगा आपको, कठुआ में बलात्कारियों के समर्थन में रैली निकली। आपको याद होगा हाथरस में क्या हुआ। आपको याद होगा कि उन्नाव में जब भाजपा के एक विधायक जी के ऊपर बलात्कार का आरोप लगा तो कैसे उनके समर्थन में रैली निकली। तो अब तो यह है कि बलात्कार करने के बाद, और समाज का तो यह हाल हो गया है कि आप देखिए, उन्नाव में जिस लड़की का बलात्कार हुआ था उसकी मां चुनाव लड़ी, पता नहीं उसको 50 या 60 वोट मिले। यानी हमारे समाज में इस चीज को गंभीरता से लिया ही नहीं जा रहा है। और ऐसा करते हुए हम ये नहीं सोच पा रहे हैं कि आज जिसके साथ ये कुछ हुआ है, ठीक है, हम उसको नहीं जानते हैं, कल ये उसके साथ भी हो सकता है जो हमारा बहुत करीबी है। अगर बलात्कार लगातार कल्चर बनता जाएगा तो इसका शिकार कोई भी हो सकता है। एक बलात्कारी पहचान थोड़े देखता है, उसके लिए तो महिला एक शरीर है, इसके ऊपर वो हमला कर सकता है। वो शरीर किसी का भी हो सकता है। और इसका नतीजा समाज में हिंसा का बदला हिंसा भी हो सकता है। एक खबर में पढ़ रहा था कुछ दिनों पहले, ये इसी साल जनवरी में खबर आई थी, 10 जनवरी को यह खबर आई थी, जिसमें एक लड़की जिसके साथ बलात्कार हुआ था, उसने, जिस लड़के ने बलात्कार किया था, उसकी मां की हत्या कर दी। हत्या तो गलत है, चाहे कोई करे, लेकिन वो गुस्सा, वो रेस समझा जाना चाहिए।
और अगर एक तरह की हिंसा होगी तो उसके प्रतिकार में दूसरी तरह की हिंसा को कोई नहीं रोक पाएगा। आश्चर्यजनक यह है कि निर्भया के समय जिस तरह से पूरा देश सड़क पर आ गया था, यही केजरीवाल साहब जो आज हमारे मुख्यमंत्री हैं सड़क पर थे। कितने सारे लोग, खिलाड़ी, एक्टर सब सड़क पे आए, सबने बयान दिया। लेकिन आज जब ये सब कुछ होता है तो कभी कभी तो ऐसा लगता है कि ये देख के बयान दिया जाता है कि इससे किसी सरकार को नुकसान होगा या फायदा। स्वाति मालीवाल तो केजरीवाल साहब की पार्टी की हैं, तो हो सकता है केजरीवाल साहब का बयान आ जाए, लेकिन बाकी मामलों पे तो वो चुप रहते हैं। आप याद कीजिए बिल्किस बानो के बलात्कारियों को जब रिहा कर दिया गया था तो इसी सरकार के मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि हम तो स्कूल हॉस्पिटल की बात करते हैं, इन सारी चीज़ों में नहीं पढ़ते। ऐसे स्कूल, ऐसे हॉस्पिटल बना के क्या मिलेगा जिन स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों या पढ़ाने वाले शिक्षकों की ज़िंदगी सड़क पर सेफ नहीं है, जहाँ से पढ़ के निकलने वाली लड़की जब काम पर जाए उसके साथ कुछ ऐसा हो जाए तो क्या सरकार की जिम्मेदारी सिर्फ स्कूल और कॉलेज तक रह जाती? ठीक है, पुलिस आपके पास नहीं है, आवाज़ तो आपके पास है, आवाज़ तो आप उठा सकते हैं। ये कहना कि पुलिस हमारे हाथ में नहीं है इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं कर सकते, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं जिसके हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन जो आवाज़ अपनी है वो आवाज़ तो उठाते हैं, बिना ये देखे कि बलात्कार करने वाला किस धर्म का है या जिसके साथ बलात्कार हुआ है वो किस धर्म की है। ये तो सहज मानवीय चीज़ है, लेकिन हमारे नेता मानवीय चीज़ों में कहाँ भरोसा करते हैं। शायद बिल्किस बानो के समय उनको लगा हो कि एक मुस्लिम के पक्ष में बोलेंगे तो शायद हमारा नुकसान हो जाए। तो जब नुकसान और फायदा देखकर बलात्कार जैसी चीज़ पर अपना स्टैंड लिया जाएगा तो यकीन जानिए कि उसे कभी नहीं रोका जा सकता। अब हम शायद वहां पहुंच गए हैं जहां राजनीति हर चीज में इतना घुस गई है कि हमारी मानवता कम और फिर खत्म होती जा रही है। नेताओं से तो क्या कहें, वो मेरी क्यों सुनेंगे, लेकिन आप लोगों से तो मैं इतना कह सकता हूं कि कम से कम बलात्कार जैसे मसले पे बिना सोचे समझे, मैंने देखा बहुत सारे लोग ब्रजभूषण सिंह जी का समर्थन कर रहे थे। मुझे आश्चर्य होता है कि कैसे किया जा सकता है। इस समय इतनी महिलाओं ने आरोप लगाया है, इतनी मांग तो होनी चाहिए ना कि कम से कम जांच हो, उसके बाद जो दोषी निकले उसको सजा मिले। लेकिन किसी अफिलिएशन के कारण, जाति के कारण, किसी स्नेह के कारण आप ये कहना शुरू कर दें कि आरोप ही झूठा है, फिर तो कल किसी के भी आरोप को झूठा कहा जाएगा। 100 में से 5 हो सकता है गलत आरोप लगते हो, लेकिन 95 सही भी तो लगते हैं। तो अगर ऐसे केस में भी हम महिलाओं के साथ नहीं खड़े होंगे तो कब खड़े होंगे? और अगर ऐसे केस में भी हम दूसरों की महिलाओं के साथ खड़े नहीं होंगे तो कल अगर हमारे आसपास की महिलाओं के साथ ऐसा होता है तो क्यों कोई हमारे साथ खड़ा होगा? इतनी सी बात कहनी थी मुझे और एक अपील करनी थी कि अगर आपको लगता हो कि मेरी आवाज़ आपकी आवाज़ है, अगर आपको लगता हो कि मेरा चैनल आपका चैनल है, अगर आपको लगता है कि इस चैनल पे मैं वही सब कह रहा हूँ जो आप कह रहे हैं या कहना चाहते थे, किसी वजह से नहीं कह पाए, तो ज़रूरी है कि आप साथ आइए। हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं। 89 रुपीज़ पर मंथ की सहायता से आप हमें मजबूत कर सकते हैं। कुछ नहीं तो सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं, और कम से कम हमारे वीडियोज़ अपने ग्रुप्स में तो आप भेज ही सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखें, वो बात सुने जो कही भले मैंने है, कहना आप चाहते थे। इसी अपील के साथ आज की बात मैं ख़त्म कर रहा हूँ। बहुत जल्दी हम लेकर आ रहे हैं एक वीकली शो जिसमें इस तरह के तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। ये सारा कुछ मैं ट्विटर पे आपको बताऊँगा। अभी के लिए बस इतना ही। शुक्रिया।